हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग हम किस प्रकार के सेंटेंसों के लिए करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग हम डेली रूटीन में यूज़ होने वाले सेंटेंसों में करते हैं। जैसे वह स्कूल जाती है, सी गोज़ टू स्कूल। वह खाना खाती है, सी ईट्स फूड। वह नाचती है, तुम गाते हो। वे ऑफिस जाते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसों में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं। दूसरा है आदत। वे सेंटेंस जो हमारी आदत में होते हैं या जिन सेंटेंसों को हम बार बार करते हैं, वो सारे सेंटेंस भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे वह हर सुबह चाय पीती है, सी ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। मैं मंजन करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ। आगे है यूनिवर्सल ट्रूथ। वे सेंटेंसेस जो सार्वभौमिक रूप से सत्य होते हैं, उन सेंटेंसों में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे सूर्य पूर्व से उदय होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। फीलिंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का उपयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग हम ऐसे सेंटेंसों में भी करते हैं जिसमें भावनाओं को दर्शाया जाता है। जैसे मुझे पुस्तक पसंद है, आई लाइक बुक्स। उसे चॉकलेट पसंद है, सी लाइक्स चॉकलेट। नीचे हमारे कुछ टाइम एक्सप्रेशन लिखे हैं जिनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उपयोग में लाते हैं। ये कुछ टाइम एक्सप्रेशन है, जैसे ऑलवेज, नेवर, यूजली, एवरी संडे, ऑन संडे, एवरी अदर डे, वंस अ वीक, एक्सेट्रा। इन टाइम एक्सप्रेशन से कुछ सेंटेंस बनाए गए हैं। आई ऑलवेज गो टू द मार्केट ऑन संडे। एवरी संडे आई गो टू द मार्केट, मतलब मैं हर संडे मार्केट जाता हूँ। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है मैं अपना पाठ याद करता हूँ। इनको बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सूत्र पता होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सूत्र था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट है मैं को हम लिखेंगे आई। इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है याद करना। याद करने को हम सीखना भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने लिखा लर्न। फिर लगनी है एस या ई एस। तो एस या ई एस का प्रयोग करते हैं हम हमारे सिंगुलर नाउन के साथ। यहाँ पे हमारा प्लूरल नाउन है, इसलिए इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। इसके बाद लिखाना है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है इसमें अपना पार्ट। अपना पार्ट को लिखेंगे हम माय लेसन। आगे है वह स्कूल जाता है। इसमें वह हमारा सब्जेक्ट है, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है और जाता मतलब कि जाना हमारी क्रिया है। तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट को। तो हमने लिखा सब्जेक्ट। फिर लिखनी है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी। चूँकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए एस या ई एस का प्रयोग होना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा एस या ई एस का प्रयोग होता है, इसलिए हमने क्रिया में
एस या ई एस लगाया है। इसके बाद लगाना है, इसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा स्कूल। आगे हमारा एग्जाम्पल है, हम हॉकी खेलते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट को हमने लिखा बी। इसके बाद लिखा थी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब है हमारी खेलना। खेलना को लिखेंगे हम प्ले। फिर लगनी है एस या ई एस। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ हम देखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, तो प्लूरल नाउन के साथ एस या ई एस नहीं लगता है, इसलिए हमने यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगाया। इसके बाद हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखा हमने हॉकी। फिर आगे है तुम स्कूल नहीं जाते हो। तुम स्कूल नहीं जाते हो। यहाँ पे हमारे जो एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पलों में हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव चारों प्रकारों के सेंटेंस को लिया है। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। अब जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने में डू नॉट या डज नॉट का यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट है इसमें हमारा यू। इसके बाद लगानी होती है हमें डू नॉट या डज नॉट। इसके बाद लगानी होती है हमें डू नॉट या डज नॉट। तो यू हमारा बहुवचन है, इसलिए बहुवचन के साथ लगता है डू नॉट। फिर लिखनी है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गो। इसके बाद हमें लिखना होता है हमारा कर्म। कर्म है हमारा स्कूल, तो हमने लिखा गो टू स्कूल। नेगेटिव बनाने का सूत्र होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी सूत्र को ध्यान में रख के हमने अपना सेंटेंस बनाया है। आगे है मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। ये भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखा हमने आई। इसके बाद डू नॉट या डज नॉट। डू नॉट का प्रयोग होता है प्लूरल नाउन के साथ और डज का प्रयोग होता है सिंगुलर नाउन के साथ। तो आई हमारा प्लूरल है, इसलिए हमने लगाया डू नॉट। इसके बाद लिखना है हमें अपनी वर्ब। वर्ब है इसमें हमारी लिव, रहना। इसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद हमारा जो सेंटेंस रहता है उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ के लिए लिखेंगे हम हियर। अगला सेंटेंस है वह खेलने नहीं जाता है। वह खेलने नहीं जाता है। तो ये भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट लिखा हमने ही। इसके बाद लिखना है हमें डू नॉट या डज नॉट। तो सब्जेक्ट हमारा ही, मतलब कि एक वचन है, तो एक वचन के लिए हम डज का यूज़ करते हैं। डज नॉट लगाया, सॉरी इसमें नॉट भी लगेगा। ये सूत्र जो है इसमें नॉट भी लगना है, नॉट नहीं लगाया। फिर लिखना है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद लिखना होता है हमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है खेलना, तो हमने खेलने को सबसे एंड में रखा है। इसके बाद नीचे कुछ और सेंटेंसेस हैं। क्या तुम उन्हें जानते हो। क्या तुम उन्हें जानते हो। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई थी नेगेटिव बनाने में, डू या डज नॉट, तो डू या डज को हम आगे लेके आते हैं। तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का सूत्र होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है डू या डज को। सबसे पहले हमें लिखना है डू या फिर डज को। तो लिखेंगे
हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं डू को। तो हमने डू लिखा, इसके बाद लिखना है हमें अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, फिर लिखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है इसमें जानना, जानने को लिखते हैं हम नो, इसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आएगा हमारा उसे, उसे के लिए लिखेंगे हम हिम। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। ये जो ऊपर हमारा सेंटेंस था ये यस और नो में आंसर देने वाला सेंटेंस था। जो सेंटेंस जिनका उत्तर हमें यस या नो में देना होता है वो सारे सेंटेंस हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और जिनका आंसर हम एक सेंटेंस या एक वाक्य में देते हैं उनका प्रयोग हम कुछ वर्ड्स जिन्हें हम WH फैमिली कहते हैं उनका उपयोग करके देते हैं। तो इस सेंटेंस में उसने हमसे पूछा है तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। तो हम लिखेंगे क्या, क्या ये वर्ड जो आया है इसके लिए लिखना है हमें वर्ड, फिर लिखना है हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, प्लूरल के लिए हमने यूज़ किया है डू, फिर लिखना है हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद लिखनी होती है हमें अपनी वर्ब। तो इसमें वर्ब है हमारी डू, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। नीचे कुछ और सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।